पाकिस्तान को IMF बेल आउट पैकेज के बगैर डिफॉल्ट का खतरा। IMF प्रोग्राम की बहाली में ताखीर ने पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। जून के बाद पाकिस्तान के फाइनेंसिंग के इख्तियारात इंतहाई गैर यकीनी करार। कमजोर ज़खायर के बाइस पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है, मोडीज के तज्जियाकार का दावा। अस्करी इदारे के अफसरान के खिलाफ बयानबाजी और मोहसिन शाहनवाज रांझा पर हमले के मुकदमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज इमरान खान की जमानत की दरखास्तों पर समाअत करेगा। चेयरमैन PTI इस्लामाबाद रवाना। इमरान खान और PTI के खिलाफ 121 मुकदमात में कार्रवाई रोकने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। जिस पर इल्जाम लगाया उसके खिलाफ तहकीकात करें, बेगुनाह हुआ तो सामने आ जाएगा। जहनी तौर पर जेल जाने और जान भी देने को तैयार हूँ। फौज और पाकिस्तान मेरा है, 50 साल से कौम मुझे जानती है, झूठ नहीं बोलता। इमरान खान की इस्लामाबाद में रवानगी से कबल गुफ्तगू। तर्जुमान पाक फौज ने हाजिर सर्विस सीनियर अफसर पर इमरान खान के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। बगैर सबूत इल्जामात इंतहाई गैर जिम्मेदाराना करार। PTI चेयरमैन को झूठे इल्जामात लगाना बंद करके कानूनी रास्ता इख्तियार करने का मशवरा। 1 साल से फौजी और इंटेलिजेंस अफसरान को टारगेट किया जा रहा है। ISPR का कानूनी कार्रवाई का इशारा। नवाज शरीफ से अहम सियासी और कौमी उमूर पर मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन में क़याम 1 दिन और बढ़ा दिया। वज़ीर आज़म अब कल लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का बयान। ऑडियो लीक्स की तहकीकात से मुताल्लिक खुसूसी कमेटी का इजलास। FIA और वजारत दाखिला के हुक्काम इजलास में शरीक। ऑडियो लीक्स का मामला हमारे पास नहीं आया, केस भेजा गया तो 10 रोज के अंदर तहकीकात मुकम्मल कर लेंगे। FIA हुक्काम का दावा। अरकान का साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को तलब करने का मुतालबा। PAC में जजों की इंक्वायरी और जजेस को तख्तादार पर लटकाने की धमकी अदलिया से खुली जंग के मुतरादिफ है। रिकॉर्ड जमा कराएंगे, न पैसे देंगे और ना ही इलेक्शन कराएंगे। अदलिया को आईनी फैसले पर मजबूर कराएंगे। शेख रशीद का बयान। हुकूमत ने समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए आर्जी तौर पर ड्यूटी फ्री गाड़ियों की दरामद की सहूलत को वापस लेते हुए इसे सिर्फ गैर मुल्की सयाहों तक महदूद कर दिया। सिर्फ गैर मुल्की सयाह ड्यूटी फ्री गाड़ी ला सकेंगे। फ्लावर मिल्स की हड़ताल से खैबर पख्तूनख्वा में आटे की किल्लत संगीन शक्ल इख्तियार करने लगी। 20 किलो आटे का थैला 500 रुपए महंगा हो गया। 20 किलो आटे की कीमत 3000 से बढ़कर 3500 रुपए तक पहुंच गई। नान भाइयों ने रोटी की कीमत 40 रुपए कर दी। लाहौर में इंतजामिया मुनाफाखोरों के सामने बेबस हो गई। चीनी सरकारी कीमत 98 रुपए के बजाय 115 से 120 रुपए फी किलो में फरोख्त। दुकानदारों ने चीनी महंगी होने का मलबा शुगर मिल्स मालिकान पर गिरा दिया। एथियोपिया एयरलाइंस की बराह रास्त परवाज ने 19 साल बाद आज सुबह कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। वजीर आला सिंध ने सूबाई वज़रा के हमरा को शामदीद कहा। पहली परवाज से 110 मुसाफिर शहर कायद पहुंचे हैं। अदीस अबाबा से कराची के लिए हफ्ते में 4 परवाजें लाई जाएंगी। क्वेटा में कांगो वायरस से मुतासरा खातून फातिमा जिन्नाह अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गईं। कांगो वायरस से मरने वालों की तादाद 5 तक पहुंच गई। एक मरीज को सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने MK रहनुमा की दरखास्त पर उनके इंतकाल के बाद फैसला सुना दिया। रुकनुद्दीन ताज को 2016 में डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के वाइस चेयरमैन के ओहदे से हटाया गया था। मुत्तहदा के रहनुमा ने 2017 में ओहदे से हटाए जाने को चैलेंज किया था। सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। रुकनुद्दीन ताज 2 रोज कबल बैरून मुल्क इंतकाल कर गए थे। मैट्रिक के इम्तिहानात में दूसरे रोज भी सिंध के बेशतर इम्तिहान मराकिज पर नकल उरूज पर। तलबा खुलेआम नकल करते रहे। नवाबशाह में आसान उर्दू और आसान सिंधी और कंडियारों के इम्तिहानी मरकज बॉयज हाई स्कूल से मैट्रिक का उर्दू का पर्चा आउट हो गया। भारतीय मीडिया ने एशिया कप श्रीलंका में कराए जाने का इम्कान जाहिर कर दिया। PCB और श्रीलंकन बोर्ड ने खबर की तरदीद कर दी। BCCI पाकिस्तान और UAE टीम भेजने को तैयार नहीं, भारतीय मीडिया का दावा।